Hi to all my beautiful Capricorns, welcome back to your reading and welcome back to your channel। जो आज की रीडिंग है उसमें मैं लूँगी आप सभी के लिए अर्जेंट मैसेज जो है यूनिवर्स का क्या है आप सभी के लिए। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज कौन से ऐसे मैसेजेस है, कौन से ऐसे रिपीटेड साइंस आपको हो सकता है दिख रहे हो, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई साइन दे रहे हैं या फिर आपने मांगा हो या फिर एक ही चीज़ बार बार आपको दिख रही हो, तो ये मैसेज है कि आपको यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी सिचुएशन आप पूछ सकते हो एंड वी विल सी कि क्या मैसेजेस है, ठीक है आपके लिए। थोड़ा सा ओके या ओके मे बी आप किसी को स्टॉक कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको स्टॉक यहाँ पे कर रहा है और किसी चीज़ को आप केयरफुली देख रहे हो, किसी पर्सन का बिहेवियर हो सकता है आप बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे हो एंड देख रहे हो कि क्या वहाँ से रिजल्ट आ सकता है, क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, ओके क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। किसी चीज़ को लेके हो सकता है कि आप अपना परसेप्शन चेंज करना चाहते हो, ठीक है। यू आर स्टॉकिंग समवन, ऑलराइट। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि मशीनरी है, समथिंग रिगार्डिंग योर करियर। करियर कैसे प्लान होगा, करियर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, करियर में क्या चीज़ें होंगी, कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे ग्रोथ होगा। अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। यू वॉन्ट टू बी द पर्सन जो कि राइजिंग फ्रॉम ऐश, ठीक है। यू वांट टू बी दैट इंडिविजुअल, दैट पर्सन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई न्यू फेज आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशली बिजनेस करियर वाले लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपकी एनर्जी है कि आपके चेहरे पे जो सिचुएशन है, जो ये मशीनरी है, जो काम है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके काम से ही पैशन डेवलप हो रहा है, काम से ही शांति आपको आ रही है। अगर आप खाली बैठ जाओगे तो आपके मन में बहुत कुछ विचार चलेंगे। दैट इज़ वाई आप कोशिश करना चाहते हो कि आप हमेशा काम में इन्वॉल्व रहो। कहीं ना कहीं काम में आपको अपने पर्सनल सॉरो या फिर डिप्रेशन या फिर चीज़ें प्रॉब्लम याद नहीं आएंगी। तो यू वांट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहो, ठीक है। वो एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों के लिए है रिलेशनशिप कुछ लोगों का ओवर हुआ है या फिर आपको लग रहा होगा कि आपका रिलेशनशिप शायद ओवर हो सकता है या फिर आपको लग रहा है कि किसी को आप सेकंड चांस नहीं देने वाले हो, ठीक है। सो ये स्पेसिफिक मैसेज है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को आप सेकंड चांस देने के मूड में नहीं हो बिकॉज आप सोच रहे हो कि जो चीज़ चली गई सो चली गई, ओके। द पास्ट इज़ इन द पास्ट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे है। नाउ आप उसको रिवाइव नहीं करना चाहते हो और बल्कि यहाँ पे आप उससे ग्रो और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। यू वांट मैनिफेस्टिंग चेंज, ठीक है। अडेप्ट करना चाहते हो, लाइट हार्टेड फील करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके लिए चेंज और हीलिंग दोनों ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली नाउ। यहाँ पे असेंडिंग की एनर्जी बता रही है आप जीवन में बहुत कुछ सीख रहे हो, ओके। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फोकस फोकस फोकस, व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग ऑन दिस एनर्जी, ओ ओ। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है किसी चीज़ से आप लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो और ट्रांसेंड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यूनियन मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ये एनर्जी है, ओके। बट डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख चुके हो और इस जो भी आपने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंसेस किया है, ऑन दैट बेसिस यहाँ पे नई जर्नी के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। नया फेज शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपके लिए जो है कि एंड हुआ है या हो सकता है एंड या ये जो भी कार्मिक रिलेशनशिप एंड हुआ है या होने वाला है, ये बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है। अगेन द परसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे आई है। सो काफ़ी इंटेंस एनर्जी है लेटिंग गो की और सेटल डाउन होने की, ठीक है, ओके। समवन इज हाइडिंग फीलिंग, कोई है यहाँ पे जो फीलिंग हाइड कर रहा है, इमोशन हाइड कर रहा है, आपको गैस लाइट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पार्टनर की बात हो रही है, कोई ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड जो थोड़ा जेलस है आपसे, जो आपको गैस लाइट कर रहा है, जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। दिस पर्सन इज होल्डिंग मास, सो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। एडिक्शन का कार्ड है, यू आर अबाउट टू ब्रेक चेन। जिस चेन को अभी तक आप ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और कि जिस एनर्जी को आप ओवर नहीं कम कर पा रहे थे, उस एनर्जी को ब्रेक कर रहे हो क्योंकि आप को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी के ऊपर भी आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो नाउ ये पोजीशन को आप ब्रेक कर रहे हो बिकॉज ये चेन है, एडिक्शन है, यू कैन सी दिस कार्ड। तो ये जो चेन है आप लोगों के लिए, व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग यार।
सो दिस इज चेन, द पर्टिकुलर चेन यहाँ पर ब्रेक आप कर पा रहे हो, और ये कहीं ना कहीं इस चेन को ब्रेक करने से जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सी स्नेक का कार्ड है, सो बी अवेयर द पीपल अराउंड यू। कोई बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फील कर रहा है, जेलस एनवी की एनर्जी मैंने आपको बताया। हो सकती है ये कोई वुमेन हो सकती है अराउंड यू, द अदर वुमेन जो आपको गैसलाइट कर रही है, जो आपको देख रही है, वॉचिंग, दिस पर्सन इज पर्टिकुलरली वॉचिंग एंड स्टॉकिंग यू, ठीक है। ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, तो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से रिगार्डिंग ऑल दिस एनर्जीज इन ट्रांसफॉर्मेशन। So Capricorn, let's see what is the message for you. All right. आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। अगेन कार्मिक डेप्थ्स, यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप ओवर होगा और कार्मिक डेप्थ क्लियर होने का टाइम आ चुका है। 15 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। नाउ पर्टिकुलर दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि किसी एडिक्शन, किसी चेन को, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो चेन है। आई डोंट नो आज फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है कैमरा, बट यहाँ पे आप समझो इस चेन को ब्रेक करने से एक्सपेंशन, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज कोडिपेंडेंसी की एनर्जी को ब्रेक कर रहे हो, टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रहे हो, मटेरियलिज्म को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड ये टेम्पटेशन है, ये कार्मिक जो डेप्थ है वो फाइनली क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू नीड टू गार्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। आपने ऑलरेडी अपने को गार्ड किया हुआ है, एंड जस्ट फोकस अपने फाइनेंसेस पे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने लिए फाइनेंशियली ग्रो करोगे, उतना लोग चेजर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पीछे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर का अगेन पैशन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैशन टू ग्रो इन लाइफ, पैशन करियर में स्टेबल होने का, पैशन किसी बिजनेस को लेके, पैशन अपने फैमिली को स्टेबिलिटी देने का, ठीक है। अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखने का, तो वो पैशन डेवलप हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैशन यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली है। एंड आपको यूनिवर्स चाह रहे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। राइट नाउ यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ठीक है, फ्रॉम द डेस्परेट पीपल अराउंड यू। और स्नेक की भी एनर्जी थी, और सिर्फ और सिर्फ अपने कैशल, अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज यही एक एनर्जी है जिसकी वजह से लोग आपको चेज करेंगे, ठीक है। ट्रिपल टू के ट्रिपल टू नहीं, यहाँ पे 2222 की एनर्जी है, यहाँ पे 4 times 2 है। सो स्टिक टू इट, पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर यूनिवर्स, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग, बट यहाँ पे स्टिक टू इट की एनर्जी यहाँ पे बोल रही है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स पर्टिकुलरली चाह रहे हैं कि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जो पैशन डेवलप हो रहा है, जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही है करियर के साथ, या पर्टिकुलर पर्सन के साथ, या सिचुएशंस के साथ, जो भी आपकी कंडीशन है, उसके साथ मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन का ये गेम आप कर सकते हो कि उस चीज़ से स्टिक रह के, वही चीज़ जो पर्टिकुलरली जिसके लिए आप पैशन डेवलप कर पा रहे हो अपने लिए, आगे की जर्नी में उसके साथ ही प्रोग्रेस है, उसी के साथ मैनिफेस्टेशन वर्क कीजिए, एंड यू विल मैनिफेस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 4 times 2 लिख के क्लेम कर दीजिएगा एनर्जी। नाउ वी हैव सम कार्ड्स। नाउ यहाँ पे ग्रेटिट्यूड, यू शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आपको ग्रेटिट्यूड कैप्रिकॉन्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड अबंडेंस एक्सपैंड होगी आप लोगों के लिए विद ग्रेटिट्यूड। जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, लाइक रिलेशनशिप के लिए या हर चीज़ के लिए करोगे, तो हर चीज़ एनर्जी एक्सपेंड करेगी यहाँ पे आपके लिए। बट कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन चाह रहे यूनिवर्स ऑलरेडी, करो आप जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। और ग्रेटिट्यूड अबंडेंस की एनर्जी में आने के लिए यूनिवर्स कह रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी आ रहे होंगे आजकल, ठीक है। एंड ये कर लो, वो कर लो, ये हॉबी कर लो, वो चीज़ कर लो, वो कोर्स कर लो, तो कहीं ना कहीं जो पैशन केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, और क्रिएटिव एनर्जीज़ के साथ भी आप खेल खेलो, ठीक है। एंड यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे ये क्रिएटिव एनर्जीज आपके टैलेंट को डेवलप करे और आपके लाइफ में हैप्पीनेस, एक्सपेंशन और अबंडेंस लेके आ रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए एनर्जीज दिखाई दे रही है, ओके। और साथ ही साथ यूनिवर्स लास्ट मैसेज है यहाँ पे आपका, पेंटिंग, राइटिंग, क्राफ्टिंग, ये सब हॉबीज़ डेवलप कीजिए, ठीक है। और इस हॉबीज़ को पैशन भी बनाना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।